नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज आपकी बात करेंगे, यानी कंज्यूमर की बात करेंगे। कस्टमर की केयर मिलेगा राइट टू रिपेयर। जी हां, राइट टू रिपेयर की काफ़ी चर्चा है देश में, और ये राइट टू रिपेयर आखिर किस तरीके से आपके काम आएगा, इसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, इसका मतलब क्या है। तो सरकार जल्दी एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रही है। देखिए, राइट टू रिपेयर की चर्चा आपने पहले भी सुनी है, हमने पहले भी की है, लेकिन अब इसमें मामला थोड़ा आगे बढ़ गया है। अब बात ये हो रही है कि जितने भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, खासतौर पे ऐसे प्रोडक्ट जिनकी थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा होती है, जो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होते हैं कम से कम कुछ सालों के लिए, मसलन टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, महंगे मोबाइल हैंडसेट्स हो गए, टू व्हीलर्स हो गए और फोर व्हीलर्स हो गए, जहाँ पर आप एक मोटा पैसा दे के सामान खरीदते हैं, लेकिन उसकी वारंटी एक्सपायर होने के बाद अगर कभी उसमें कोई खराबी आ जाए तो आपको होती है ढेर सारी दिक्कतें। कभी स्पेयर्स अवेलेबल नहीं है, कभी पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपका प्रोडक्ट बेकार हो जाता है, या तो आप उसे फेंक देते हैं, मतलब वो पड़ा रहता है, और आप नया प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं। लेकिन अब अगर कंपनियों को आगे चल के ये कंपलसरी किया जा सकता है कि वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर एक एंड डेट, लाइफ एंड डेट लिख दे, या उसकी एक्सपायरी डेट दे दे, उसे किसी भी नाम से बुलाया जा सकता है कि भाई इस फलां प्रोडक्ट की एक मोबाइल अगर आपने खरीदा है तो कम से कम ये 5 साल चलेगा। और इसका दूसरा मतलब ये है कि 5 साल अगर इसकी लाइफ है तो इसकी लाइफ टाइम में वारंटी के अलावा आपको सारे रिपेयर्स, सारे जो पार्ट्स हैं, स्पेयर्स हैं, वो सब अवेलेबल कराने होंगे, और यही इसकी लाइफ मानी जाएगी। नहीं तो फिर आगे जो भी नियम आते हैं वो एक अलग बात होगी, लेकिन ये आपका राइट टू रिपेयर होगा। तो एक बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन ये लेके आएगी। इसके पीछे एक दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि कंज्यूमर का एंगल तो है ही, लेकिन साथ में ई वेस्ट को भी कम करना है। ये एक बड़ा इसके पीछे मकसद है। तो चलिए आपके इस राइट टू रिपेयर को आज अच्छी तरह से समझते हैं। आगे क्या होने जा रहा है वो सारी बातें करते हैं। हमारे साथ है कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा, लोकल सर्कल्स के फाउंडर सचिन तपाड़िया और लीगल एक्सपर्ट स्वामी नाथन साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सचिन जी, मैं शुरुआत आपसे करता हूं, क्योंकि आपने बाकायदा इसके लिए एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे भी करा डाला, जिसमें आपने लोगों से कई तरह के सवाल पूछ लिए। लेकिन सर्वे एक तरफ, ज़्यादातर लोग, या आपने कहा कि हर 2 में से 1 हाउस होल्ड ऐसा है हिंदुस्तान के अंदर जिसके पास कोई ना कोई ऐसा गैजेट है, कोई ऐसा आइटम है इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई ऐसी वस्तु है जो अच्छी खासी महंगी है, और अब चूंकि उसके स्पेयर्स नहीं मिलते, उसके पार्ट्स नहीं मिलते, उसने 2-4 साल पहले ही खरीदी थी, लेकिन जस्ट बिकॉज की पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है वो आइडल पड़ी हुई है। ये समस्या कितनी बड़ी हो चुकी है, और क्या राइट टू रिपेयर जो आने वाला है इन चीज़ों को लेकर वो इसे सॉल्व करने में कामयाब रहेगा? तो विपिन, पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपने ये इम्पोर्टेंट मुद्दा अपने प्रोग्राम पे उठाया। ये मुद्दा जो है ये काफी टाइम से चलता आ रहा है, मतलब पिछले 4-5 वर्ष से लोकल सर्कल्स पे उपभोक्ताओं के इनपुट्स आ रहे हैं इस मुद्दे को लेके कि हमारे पास एक्सपेंसिव गैजेट्स, ऑटोमोबाइल, आपका वाइट गुड्स, ये इस तरह की डिवाइसेस जो हैं, या इस तरह के वाइट गुड्स अप्लायंसेस जो हैं, ये घर पर होते हैं और काफी बार वो रिपेयर नहीं हो पाते, उनके लिए एक्सेसरीज नहीं मिल पाती। कई तरह के एग्जाम्पल्स दिए गए, जैसे कि अगर आपके पास एक फ्रिज है और उसका एक सिंपल सा जो वेजिटेबल का ड्रॉअर होता है, अगर वो टूट गया है और आप उस कंपनी को कॉल करते हैं, टेक्नीशियन आपके घर आता है, और जो आपको सजेशन मिलता है वो ये मिलता है कि सर ये इसका वेजिटेबल बास्केट तो नहीं मिलेगा, अब आप एक नया फ्रिज खरीद लीजिए, वैसे भी 4 साल हो गए हैं आपके फ्रिज को। तो वो काफी कंज्यूमर्स के लिए बड़ा मुश्किल। टू बी ऑनेस्ट सचिन, मतलब आपका सर्वे मुझे लगता है काफी सही है। मैं भी ऐसा एक भुक्तभोगी हूं, क्योंकि आपने फ्रिज का एग्जांपल दे दिया। मेरे पास भी एक ऐसा फ्रिज है जिसपे वारंटी तो 10 साल की है, लेकिन उसका हैंडल टूट गया है। हार्डली 4 साल या 5 साल पुराना होगा, लेकिन वो हैंडल अब मिलता नहीं है, और वो टूटे हैंडल को ही हमें एडजस्ट कर करके उस पर कुछ रस्सी बांध के, टेप लगा के काम चलाना पड़ता है। सही बात, यही हो रहा है। हर घर की व्यथा है विपिन जी। तो ये जब हमारे पास इसके काफी इनपुट्स आए, कि कंपनियां इंडिया में आती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज भी, और अपना व्हीकल लॉन्च करती हैं, और कुछ टाइम बाद अपने ऑपरेशंस अगर बंद कर देती हैं, तो वो जो सर्विस नेटवर्क है उस पे उतना ध्यान नहीं देती हैं, और कई बार उसको आउटसोर्स करके भारत छोड़ के चली जाती हैं।
तो इन सारे इश्यूज को लेकर के कुछ ना कुछ रिफॉर्म होना चाहिए। तो हमने यही समस्या को समझने के लिए जब सर्वे किया तो उसमें ये निकल के आया कि ये हर घर की कहानी है। दो परिवार में से एक परिवार के पास ऐसा कुछ ना कुछ है जो कि आइडल पड़ा हुआ है, या जिस तरह आप अपना फ्रिज यूज कर रहे हैं लोग उसी तरह अपना फ्रिज या वॉशिंग मशीन या टेलीविजन यूज कर रहे हैं। एंड दूसरी बात ये, जब हमने लोगों से पूछा कि भाई इसमें क्या करने की जरूरत है आज की तारीख में, तो उसमें बड़ी चर्चा हुई, काफी इनपुट्स आए, और ये ओवर अ पीरियड ऑफ 1.5 years हमने इनपुट्स कलेक्ट किए हैं। तो उसमें जो ये बड़ा स्ट्रेट इनपुट निकल के आया वो ये था कि जिस तरह खाद्य पदार्थों पर या दवाइयों पर एक एक्सपायरी डेट होती है, वैसे ही एंड ऑफ लाइफ सर्विस डेट क्यों ना हो सारे वाइट गुड्स और गैजेट्स पे और ऑटोमोबाइल्स पे, जिससे कि जो उपभोक्ता है जब वो खरीदने जाए तो उसको पता रहे कि भाई ये एलजी का फ्रिज है और इसको एलजी 5 साल सपोर्ट करेगा, या ये सैमसंग का फ्रिज है और इसको सैमसंग 7 साल सपोर्ट करेगा, और उनकी अलग अलग कीमतें हैं, तो दे कैन मेक अ बेटर डिसीजन कि भाई कौन सा प्रोडक्ट जो है उनके सर्विस वैल्यू कॉम्बिनेशन को ज्यादा सूट करता है। और सपोर्ट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि कंप्रेसर की गैस खत्म हो गई तो उसको भर दिया या उसको कर दिया, उसकी जैसे आप वेजिटेबल ट्रे का एग्जांपल दे रहे हैं, हैंडल की बात हो गई, छोटे मोटे 10 तरह के पार्ट्स होते हैं वो सब मिलने चाहिए। करेक्ट। मैं इस पे और आपसे वो लूँगा बिजॉन साहब, तो जैसा है कि चाहे आप सर्वे किया तो भी है और नहीं तो हम जान ही रहे हैं कि हम हर व्यक्ति इस तरह की समस्या से दो चार होता ही होता है। क्या राइट टू रिपेयर इस समस्या का समाधान है? नहीं, मेरे लिए ये बिल्कुल समाधान नहीं है। समाधान है कानूनी रूप से राइट टू रिफंड एंड एक्सचेंज, जो हम लोग 20 साल से बोल रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रहा इस बात को लेकर कि व्हेन आई बाय अ प्रोडक्ट देयर इज अ स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। हम उसका वो मतलब मानक को देखते हुए हम खरीदते हैं। इट कुड बी BIS, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, EC स्टैंडर्ड, और हम खरीदते हैं वो स्टैंडर्ड को देखकर। और उस स्टैंडर्ड में बिल्कुल लिखा रहता है कि उसका लाइफ स्पैन क्या है, कितना दिन तक क्या कंपोनेंट कितना दिन तक चलेगा, क्या नहीं चलेगा। लेकिन आमतौर में हमारे देश में मानक इज नॉट मैंडेटरी, इट इज वॉलंटरी। जो मैंडेटरी होनी चाहिए, हर एक वस्तु जो बिकता है मार्केट में उसका मैंडेटरी स्टैंडर्ड अपनाना बिल्कुल अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जो आज हमारे देश में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे देश में कोई कानून नहीं है जिसमें आई हैव अ राइट फॉर रिफंड और एक्सचेंज। आई हैव टू गो टू द लीगल जुडिशरी सिस्टम, बिल्कुल सही, टू क्लेम अ रिफंड और टू क्लेम अ एक्सचेंज ऑफ माय डिफेक्टिव प्रोडक्ट। अरे भाई, आप डिफेक्टिव प्रोडक्ट हमको बेचे हो, हमको क्यों जुडिशरी का हेल्प लेने का है? आपको तो मुस्कुराते हुए एक्सचेंज करना चाहिए उसको, लेकिन वो नहीं करते हैं क्योंकि हमारे देश में कानून नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट जो हम बोलना चाहेंगे कि हमारे देश में कानून से कोई डरता नहीं। क्यों नहीं डरता है? क्योंकि हमारे कानून पेचीदा है, कम्बरसम है, लॉन्ग ड्रॉन है, एक्सपेंसिव है। आम कंज्यूमर कानून का रूप नहीं ले सकते, कानून का दायरे पे नहीं आ सकते हैं। 80% consumers cannot afford it and they cannot wait for 2 years, 3 years to get justice. तो जब हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनवाया, हम लोग ये सोच कर इसको बनाया कि 45 डेज मैक्सिमम में ऑर्डर हो जानी चाहिए और उस ऑर्डर की पालन भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप तारीख पे तारीख you keep going on for appeal or you going on up to Supreme Court to fight it out, which will take about 10 to 15 years. जी, हम लोग चाहते हैं कि तुरंत हो। तो अभी नया कानून 2019 में जो बना है उसमें मीडिएशन आ रहा है, लेकिन सही रूप से नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाता है, जब ये लोग कानून बनाते हैं तब सबके साथ कंसल्टेशन नहीं करते हैं उस ढंग से, और यदि हम लोग इनपुट्स देते भी हैं तो नहीं मालूम कौन सा क्या इन्फ्लुएंस आ जाता है, उसको वो लोग अपनाते नहीं जी। और क्यों नहीं अपनाते हैं ये नहीं मालूम। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि विपिन भाई, आप लोग इस मुद्दे को लेकर जो सामने लाए हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो सर्वे की जो आप बताए हैं, सर्वे इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग सर्टेन एविडेंसेस ऑन द फ्लोर टू आर्ग्यू एन इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन एंड एन इंटरवेंशन। So survey is also important.
बट जो कानून में नहीं है वो है इजी एक्सचेंज एंड रिफंड। बिल्कुल नहीं, ठीक है आपकी बिजॉन साहब ये बात की